बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में तकरीबन 3000 से ज़ायद इक़साम के मच्छर पाए जाते हैं और इन तमाम इक़साम में चंद ही इक़साम ऐसी हैं जो इंसानों और दूसरे जानवरों को काटती हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी इक़साम के मच्छर मौजूद हैं उनमें किसी भी किस्म का जो नर मच्छर है वो इंसानों और दूसरे जानवरों को नहीं काटता, बल्कि इन तमाम किस्मों में से जो चंद एक इक़साम काटने वाली हैं उनकी जो मादा होती है सिर्फ वही जो है इंसानों और दूसरे जानवरों को काटती है और उनसे खून हासिल करती है। इसकी वजह ये होती है कि इस मादा मच्छर को अंडे देने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन जो है वो इंसानों और दूसरे जानवरों के खून के अंदर पाई जाती है। मच्छर वैसे तो एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन ये बड़े बड़े नुकसान कर सकती है, जैसा कि ये मलेरिया की बीमारी को फैला सकती है, ये डेंगू की बीमारी को फैला सकती है। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि मच्छर फैला सकते हैं। अगर मच्छर की हम साख्त की बात करें तो इसका जो जिस्म है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हेड होता है, एक थोरेक्स होता है और एक एब्डोमन होता है। एक मच्छर की 2 आँखें होती हैं और एक मच्छर की जो विंग्स होती हैं वो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स रखता है। इनमें एक पेयर जो है वो फंक्शनल होता है और उड़ने में हेल्प करता है और दूसरा पेयर जो है उसका काम सिर्फ इसकी बॉडी को बैलेंस में रखना होता है और जो मच्छर घूमता है तो वो उस विंग के जोड़े की मदद से घूमता है। उन विंग्स को ख़ास नाम दिया जाता है जो कि हेल्ट्रीज़ कहलाती हैं। ये विंग्स जो हैं वेस्टिजियल मानी जाती हैं, यानी शुरू में मच्छरों के लिए ये काम करती थी, लेकिन अब ये क्या हो चुकी है, नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं और इनका काम जो है सिर्फ मच्छर का बैलेंस रखना रह गया है। अगर मच्छर की खुराक की बात की जाए तो ये टोटली तौर पर प्लांट से हासिल होने वाली अशिया को खाते हैं, जैसा कि ये पौधों के फूलों का रस चूसते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट वगैरह उनको भी ये खाते हैं। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो इंसानों और दूसरे जानवरों का खून चूसती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने अंडे दे सके। अगर मच्छर के उड़ने की रफ़्तार की बात करें तो मच्छर 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 800 बार अपनी विंग्स को वाइब्रेट कर सकता है, यानी इतनी तेज़ी के साथ इसकी जो विंग्स हैं वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। इसलिए जब ये हमारे कानों के इर्द गिर्द आता है तो हमें एक जहाज़ जैसी आवाज़ जो है वो महसूस हो रही होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मच्छर जो है, एक मच्छर जो है तकरीबन वो 16 से 19 घंटे रोज़ाना सोता है। ये 5 से 6 घंटे जो हैं पूरे डे नाइट के अंदर जो है ये एक्टिव होते हैं, बाकी ये सोने में अपना वक्त गुजार देते हैं और ज़्यादातर ये रात को जो है एक्टिव होते हैं। और अगर हम ये बात करें कि रात को किस तरह जो है इसको पता चलता है कि ये इंसान है या जानवर है, तो हमारे मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही होती है, या दूसरे जानवर जो हैं वो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं, तो उसको जज करके मच्छर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई इंसान या जानवर मौजूद है। और आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो मच्छर है हमारे सर के हिस्से के करीब करीब घूमता है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है और वो इसको डिटेक्ट करता है और फिर हमें काटने की क्या करता है, कोशिश करता है। मच्छर की अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो एक मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता तक ज़िंदा रह सकता है। जो नर मच्छर है वो 1 हफ़्ता तक ज़िंदा रहता है और जो मादा है वो बाज़ औक़ात 8 से 10 दिन या फिर 1 महीना तक भी ज़िंदा रह सकती है। मच्छरों ने पहले ज़माने के अंदर काफ़ी जो है तबाही मचाई थी। जैसा कि आपको पता है मलेरिया जो डिज़ीज़ है ये काफ़ी फेमस डिज़ीज़ है और इसकी वजह से कई लोगों की अमवात हुई हैं। कहा जाता है कि अब भी मच्छरों की वजह से 1 साल के अंदर तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों की जो डेथ है वो हो जाती है। और क्योंकि मच्छर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं तो ये डेथ की क्या बनते हैं, वजह बनते हैं। अब अगर मैं मच्छर के इस तरीके की बात करूं कि ये खून किस तरह चूसता है, तो एक मच्छर जो है उसके पास एक ख़ास माउथ पार्ट होता है जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है। ये प्रोबोसिस जो है उसके मुंह का एक उभरा हुआ हिस्सा है और उस पर नीडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। इसकी मदद से मच्छर जो है हमारी जल्द को फाड़ता है और फिर ब्लड जो है ये सक कर लेता है। लेकिन ब्लड को सक करने से पहले ये अपने मुंह से सलाइवा खारिज करता है। उसके अंदर इंजाइम होते हैं और वो इंजाइम क्या करते हैं, जो हमारा खून है उसको मच्छर की जो नाली होती है खुराक की, उसके अंदर इस खून को जमने नहीं देते।
क्योंकि हमारा खून जो है जैसे ही हमारे जिस्म से बाहर निकलता है तो ये जम जाता है, लेकिन वो एंजाइम जो हैं इसको जमने से रोकते हैं। ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी मच्छर के बारे में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।